इंडिया में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट नहीं, एक बड़ी ओबेसन बन चुकी है। ये ओबेसन इस लेवल पर है कि दिसंबर 2025 में उड़ीसा में 5th पास क्वालिफिकेशन वाली होम गार्ड की वैकेंसी निकली, तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स और MBA वालों ने भी अप्लाई कर दिया और 127 पोस्ट के लिए 8000 लोग सड़क पर बैठकर एग्जाम दे रहे थे। Examination centers, more than 8,000 candidates gathered to compete for just 187 home guard posts. Aerial visuals showing the massive turnout has gone viral. और ऐसे ही राजस्थान में पियोन की 53,700 पोस्ट के लिए 24 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें PhD होल्डर्स और लो डिग्री वाले भी शामिल थे। राजस्थान में चपरासी की भर्ती के लिए 24 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। PhD और MA, MBA और MSc जैसी डिग्रीधारी युवा भी अब छोटी सरकारी नौकरियों की लाइन में लगे। लोग आज कॉरपोरेट सेक्टर में ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स को रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ सरकार में एक चपरासी लगने के लिए। आखिर ये गवर्नमेंट जॉब का भूत हमारे दिमाग में आया कहाँ से? तो देखिए, इसकी शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट पास किया, जहाँ से पहली बार इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम और मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आया। अंग्रेज हायर और डिसीजन मेकिंग पोस्ट अपने पास रखते थे और लोअर पोस्ट जैसे क्लर्क, पुलिस पर इंडियंस को रखते थे और इन्हीं इंडियन सिविल सर्वेंट्स के पास आम जनता से टैक्स लेने और उन्हें जेल डालने की पावर होती थी। यहीं से लोगों के माइंड में एक सॉलिड परसेप्शन बन गया कि सरकारी नौकरी मतलब पावर, अथॉरिटी और बहुत बड़ा स्टेटस। 1947 की आजादी के बाद लाइसेंस राज लग गया और 1991 तक प्राइवेट सेक्टर पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स सिर्फ सरकारी नौकरी ही बची थी। साथ ही सरकारी नौकरी में ऊपर की कमाई से लोगों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, जिसे देखकर आज हमारे पेरेंट्स हमें भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फोर्स करते हैं। आज सोसाइटी में सरकारी नौकरी वालों की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है और सोसाइटी में उन्हें इजीली शादी और दहेज भी मिल जाता है। नहीं लगता कि पूरे भारत वर्ष दहेज प्रथा समाप्त होगा। पूरे बिहार के बाद पूरे भारत की बात करें, दहेज प्रथा समाप्त होने का नाम ही नहीं लगा, क्योंकि देने वाले उतना ही भी लेने वाले उतना ही है। मेरे में 5 लाख दहेज मिला था, एक बाइक, एक चैन मिला भी था। जो बात है मैं रियल माइक के सामने बोल दे रहा हूँ, जो बात है मैं रियल बोल दे रहा हूँ, इसमें छुपाने क्या बात है? और आपको नहीं लगता है कि ये प्रथा जो है खत्म होनी चाहिए? समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन आप नहीं करेंगे, शुरुआत आपसे नहीं होगी। शुरुआत समझे ना, हमारे से तभी आगे शुरुआत हुआ है, हमारे से भी आगे शुरुआत हुआ है, हमारे पीछे भी शुरुआत होगा। हम क्या बोले कि दहेज प्रथा को समाप्त होने में काफी समय लग जाएगा। देखिए, ये तो बहुत गलत बात है। सोशल मीडिया पर IAS, पुलिस की एंट्री और लाइफस्टाइल की रील्स देखकर यूथ और भी ज्यादा इस फाल्स मोटिवेशन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसकी डार्क रियलिटी क्या है? तो देखिए, पिछले कुछ सालों में अप्लाई करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो है एक सीट पर 100 बच्चा फाइट कर रहा है। कंपटीशन तो है ना, ये तो है 1500 2187 वैकेंसी थी, 9 लाख स्टूडेंट सब फॉर्म डाले हुए थे, 11,000 रिजल्ट आया सर। पर वैकेंसीज लगातार कम हो रही है। 2019 में रेलवे NTPC की 35,000 पोस्ट थी, जो 2024 में घटकर 11,500 रह गई। ऐसा नहीं है कि सरकार को लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर इंडिया में 60 लाख से ज्यादा पोस्ट अभी भी खाली पड़ी है, पर सरकार इन्हें भरना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें इनकी सैलरी और पेंशन पर खर्च करना पड़ेगा और इसीलिए वो इसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज और प्राइवेट प्लेयर्स के रूप में निकाल रहे हैं। जब किसी एग्जाम में सिलेक्शन की रेशियो टॉप 1% से 0.1% हो, तब एंट्री होती है कोचिंग माफिया की। 1953 में डॉक्टर S राव द्वारा शुरू किया गया एक छोटा सा स्टडी सर्कल आज 54,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुका है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस फेक फैन पेजेस चलाते हैं और पावरफुल म्यूजिक लगाकर आपको फॉल्स मोटिवेशन देते हैं, ताकि आप हर साल कोचिंग आते रहें। ये आपको संक कॉस्ट फैलेसी में फंसा देते हैं, जहां आप सोचते हो कि 4 साल तो लगा दिए, 1 साल और दे देता हूं, और इस चक्कर में आपके लाइफ में 5 से 10 साल वेस्ट हो जाते हैं। बार बार फेल होने से सोसाइटी यूथ पर फेलियर का थप्पा लगा देती है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और 30 साल का यूथ 50 साल के बूढ़े जैसी टेंशन लेने लगता है। तो इस टाइप से कैसे बचें? सबसे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन डिसाइड करो कि 2 या 3 साल बाद मैं इसे छोड़ दूंगा। अगर तब तक एग्जाम नहीं निकलता तो ये मानना पड़ेगा कि आप गलत रेस में भाग रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि सिर्फ एक डिग्री होने से जॉब नहीं मिलती। इंडिया में 43% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उनके पास कॉर्पोरेट की जरूरत के हिसाब से स्किल्स ही नहीं है। आज मार्केट में वीडियो एडिटिंग, AI, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स
एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स में लोगों की भारी डिमांड है। अगर आप कॉलेज में हो तो अपनी ग्रेजुएशन जरूर पूरी करो, पर हर दिन 1 या 2 घंटे निकाल कर कोई हाई डिमांड स्किल सीखो। अगर आपका एक दोस्त वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल सीख रहा है तो 3 साल में जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी होगी तो वो एक प्रोफेशनल बनकर पैसा कमा रहा होगा, जबकि आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेकर खाली बैठे होंगे। इसीलिए भीड़ चाल से बाहर निकलिए और अपने टाइम को ऐसी स्किल में इन्वेस्ट कीजिए जो आपकी लाइफ को एक्चुअली फाइनेंशियली सिक्योर बना सके। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए हर स्टूडेंट्स के पास ताकि वो अवेयर हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ एंड बी अवेयर।